सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। 32वें ओलंपिक खेलों के दूसरे और पदक मुकाबलों के पहले दिन भारतीय भारोत्तोलक साईखोम मीराबाई चानू ने देश को पहला रजत पदक दिलाया। ओलंपिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पदक मुकाबले के पहले ही दिन भारत ने खाता खोला हो। 49 किलो भार वर्ग में 4 फीट 11 इंच की मीराबाई ने 202 किलो का कुल वजन उठाने के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। भारोत्तोलन में ये पदक 21 साल बाद भारत की झोली में आया है। इससे पहले 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि सितंबर तक बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बनाए गए फर्जी गन लाइसेंस मामले में सीबीआई ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 6 जिलों समेत दिल्ली में कुल 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सुरक्षा बलों ने शोक बाबा बांडीपोरा में शनिवार को लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल आतंकियों के जिंदा बचे साथियों के साथ मुठभेड़ जारी है। टोक्यो ओलंपिक में स्विट्जरलैंड की नीता क्रिस्टन ने पहला कांस्य पदक, रूस की अनस्तासिया गैलासिना ने पहला रजत पदक और चीन की यांग किया ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक लाखों निसंतान दंपतियों की गोद में खुशियां भर रही है। पहले इस तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहा जाता था। विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978 को लंदन में पैदा हुआ था, जिसका नाम लुइस जॉय ब्राउन है। इस दिन को विश्व आईवीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन लुइस के जन्म के महज 67 दिन बाद भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को दुनिया में लाने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने परेशान होकर 19 जून 1981 को आत्महत्या कर ली थी। एक भारतीय डॉक्टर की इतनी बड़ी उपलब्धि विदेशी डॉक्टरों के गले नहीं उतरी थी और उन्होंने डॉक्टर सुभाष के दावे को निरस्त कर दिया। बंगाल की ज्योति बसु सरकार ने उनके दावे को गलत बताते हुए उनका तबादला कर दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद दुनिया ने माना कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की तकनीक सही थी और उनका दावा भी उचित था। डॉक्टर मुखोपाध्याय के निधन के बाद उनके शोध और कार्य को वही व्यक्ति दुनिया के सामने लाया जिसे भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को दुनिया में लाने वाला माना जाता रहा। वह थे डॉक्टर टीसी आनंद कुमार। डॉक्टर टीसी आनंद कुमार ने दुर्गा के जन्म के 8 वर्ष बाद एक टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा कराया था। उसका नाम था हर्षा। हर्षा को तब तक देश का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता रहा, जब तक कि डॉक्टर आनंद ने स्वयं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कराने का श्रेय डॉक्टर मुखोपाध्याय को नहीं दिया। बात हमारी विशेष पेशकश इधर उधर की। कुत्तों को इंसानों का सबसे वफादार दोस्त यूं ही नहीं कहा जाता। कनाडा के टोरंटो में हुई घटना ने इस बात को फिर चरितार्थ कर दिया। यहाँ 6 साल के यॉर्कशायर ब्रीड के छोटे से दिखने वाले कुत्ते ने अपने मालिक की 10 साल की लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। दरअसल लड़की अपने कुत्ते के साथ टहल रही थी कि अचानक कोयोट, भेड़िए जैसा दिखने वाला जंगली कुत्ता ने उस पर हमला कर दिया। डरकर भाग रही लड़की के हाथ से उसके कुत्ते की जंजीर छूट गई। इसके बाद मालिक की बेटी को बचाने के लिए छोटा कुत्ता अपने से काफी बड़े कोयोट से भिड़ गया और लड़की भागकर सुरक्षित जगह पहुंच गई। छोटे कुत्ते को काफी चोटें आई। वीडियो वायरल होने के बाद से उसकी जमकर तारीफ की जा रही है। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। 1978 में आज ही के दिन इंग्लैंड के ओल्डहैम में आईवीएफ तकनीक से दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। प्रजनन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे परिवारों के लिए यह तकनीक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। सर रॉबर्ट एडवर्ड्स को इसका जनक कहा जाता है। 2007 में आज ही के दिन प्रतिभा सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वे देश की 13वीं राष्ट्रपति बनी। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन समर्थित प्रत्याशी के तौर पर प्रतिद्वंदी भैरव सिंह शेखावत को हराया था। एशिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित करने वाले जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1875 में उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था। उन्हें जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता था। सेना में कर्नल रहे कॉर्बेट ने 30 से ज्यादा आदमखोर बाघों व तेंदुओं का शिकार किया था। 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए उन्होंने उत्तराखंड में हेली नाम से राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया। 1947 में वे केन्या चले गए। वहीं पर 19 अप्रैल 1955 को उनका निधन हो गया। 1957 में इनके सम्मान में हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।